जब भी हम किसी से बातें करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो टेलीफोन पर हो, पहले 5 से 10 सेकंड ये तय कर देते हैं कि हम सामने वाले के दिल में उतरेंगे या सामने वाला हमें दिल से उतार देगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हम किस स्पीड से बातें करते हैं, यानी कि रेट ऑफ स्पीच। तो आइए अपने चैनल का लोगो चलाते हैं और जानते हैं कि रेट ऑफ स्पीच क्या होती है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्या हम धीरे धीरे बोलते हैं, या फिर हम एकदम सही स्पीड में बोलते हैं? क्या लोग हमारी बातें इग्नोर कर देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं? हम जब बातें करते हैं तो वो हमें टोक देते हैं। ये सारी बातें डिसाइड करता है रेट ऑफ स्पीच, यानी कि हम किस स्पीड में बोलते हैं। तो रेट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ स्पीच सिंपल भाषा में वो स्पीड है जिससे हम बातें बोलते हैं, जिससे हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और जिससे पता लगता है कि हम 1 मिनट में कितने शब्द बोल रहे हैं। हमने शायद कभी गौर ना किया हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर गौर फरमाइएगा, ज़रूर अपना इवैल्यूएट करिएगा कि हम कैसे स्पीकर हैं। अच्छे स्पीकर हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, या हम बहुत तेज़ बोलते हैं। अगर हम अच्छे स्पीकर होंगे तो हमारे मुंह से हर मिनट निकलेंगे। अगर हम धीरे धीरे बोलने वाले होंगे तो हमारे मुंह से 110 के करीब शब्द प्रत्येक मिनट निकलेंगे। और अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमारी रेट ऑफ स्पीच, हम हर मिनट 160 से ज़्यादा शब्द बोल रहे होंगे। तो ये अगर आप जब इवैल्यूएट करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हम अच्छे स्पीकर हैं, धीरे धीरे बोलने वाले स्पीकर हैं, या बहुत तेज़ बोलने वाले स्पीकर हैं। हर भाषा, हर शब्द एक नहीं होते, तो इस कैलकुलेशन में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ इससे ज़्यादा या कम हुआ तो हमारे बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी और हम एक अच्छे बोलने वाले से, एक अच्छे स्पीकर से एक बुरे स्पीकर बन जाएंगे। सवाल उठता है कि हमारी रेट ऑफ स्पीच अलग अलग क्यों होती है। कभी कभी हम एक अच्छे स्पीकर होते हुए भी धीरे धीरे क्यों बोलने लग जाते हैं, या बहुत तेज़ क्यों बोलने लग जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारी रेट ऑफ स्पीच इस पर डिपेंड करती है कि हम किस ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं या किसी दूसरे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम कैसे सेंटेंसेस प्रयोग कर रहे हैं, बड़े सेंटेंसेस बना रहे हैं या छोटे सेंटेंसेस में बोल रहे हैं, हमारी फिजिकल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, हमारी एज क्या है, जेंडर क्या है, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी भीड़ के सामने या सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारी रेट ऑफ स्पीच बढ़ जाती है, या तो हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि हम बोलना ही भूल जाते हैं और बहुत धीरे धीरे बोलते हैं फंबल करने के बाद। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी रेट ऑफ स्पीच डिपेंड करती है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैंने जो रेट ऑफ स्पीच बढ़ने के या घटने के 2 मेन रीजंस चुने हैं, या 3 मेन रीजंस चुने हैं। वो हैं, सबसे पहला, हम जब बातें करते हैं तो क्या हम झूठ बोलते हैं या हम सच बोलते हैं। क्योंकि आप अगर झूठ बोलते हो या सच बोलते हो तो इसके ऊपर भी आपकी रेट ऑफ स्पीच बढ़ जाती है या घट जाती है। दूसरा रीज़न है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और तीसरा रीज़न है, क्या हम अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं और क्या हम अपने सीनियर्स के सामने बात कर रहे हैं और ऑडियंस के सामने बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मातृभाषा में बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें दूसरी भाषा का उतना ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान होता है तो उसमें वेरिएशंस नहीं होती, शब्द नहीं होते, और बहुत लोगों को ये नर्वसनेस हो जाती है कि वो जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे वो बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, लेकिन वो जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो नर्वस हो जाते हैं और उनकी बोलने की स्पीड या तो कम हो जाती है या तो ज़्यादा हो जाती है। कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें कहा गया था कि लहरों के साथ तो सब तैर सकते हैं,
लेकिन असली इंसान वही होता है जो लहरों के विपरीत दिशा में तैरे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम बहुत अच्छे स्पीकर, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग हमसे प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रा सी नर्वसनेस आई, बड़े ऑडियंस के सामने, अपने सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन देना हुआ, कुछ बोलना हुआ, कुछ कहना हुआ, तो हम नर्वस हो जाते हैं और या तो हम बहुत तेज़ बोलने लगते हैं या तो हम बहुत धीरे धीरे बोलने लगते हैं, जिससे हम अच्छे स्पीकर से बुरे स्पीकर बन जाते हैं, अच्छे बोलने वाले से बुरे बोलने वाले बन जाते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत ही बेसिक सी तरीके हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहला उपाय, नर्वस होना छोड़िए। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी किसी को दूसरी भाषा में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाए, बोलने के लिए कहा जाए, तो लोग नर्वस हो जाते हैं, प्रोफेशनल्स नर्वस हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे हमारा टर्न, हमारी चांस ख़त्म हो जाएंगे और हम वापस जल्दी से आकर अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप घर पर भी इसे आजमा कर देख सकते हो। फ़र्क सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का होता है। तो उस 1 या 1.5 मिनट को बचाने के लिए हम अपने आप को एक बुरा स्पीकर साबित कर देते हैं, हम अपने आप को एक ऐसा पर्सन साबित कर देते हैं जिसे कोई नॉलेज नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि प्लीज़ नर्वस ना होएं। अगर फ्रीक्वेंटली आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो आपको हमेशा काम में आती है, तो प्लीज़ वोकैबुलरी बढ़ाइए, सेंटेंसेस पढ़िए, गाइडेंस लीजिए। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आप रोज़ अगर 10 शब्दों की भी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, 2 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस भी आप पढ़ेंगे डेली दूसरी भाषा की, तो धीरे धीरे करते करते आपके पास एक विशाल कलेक्शन हो जाएगा और आप उस भाषा के मास्टर बन जाओगे और उस भाषा में आपकी मास्टरी पूर्ण हो जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर हम इस बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पॉजेज लें। पॉजेज बहुत ज़रूरी हैं। बहुत लोग हैं जो जब पढ़ना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो एकदम धार से बोलने लग जाते हैं, एकदम कंटिन्यूस बोलने लग जाते हैं, ना फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना इमोशंस की परवाह करते हैं। तो प्लीज़ पॉजेज लें। जब आप पॉजेज लेंगे तो आपको ये आगे क्या बोलना है ये भी सोचने के लिए वक्त दे देता है और आपकी रेट ऑफ स्पीच कंट्रोल हो जाती है। तीसरा उपाय, ओवर एंथुजियाज्म ना करें। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि हम धारा प्रवाह बोलने लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि सामने वाला आदमी हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। हमें बस अपने मन की बात बतानी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। पेट में दर्द हो जाएगा अगर हम वो बातें नहीं उससे करेंगे, वो बातें नहीं बताएंगे। तो इसी चक्कर में हमारी रेट ऑफ स्पीच बढ़ जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, पीछे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़, इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी गुड टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी एंथुजियास्टिक, बट excess of anything is bad. So please, over enthusiastic होना, over confident होना बंद करें। दूसरे उपाय, मेरा सबसे पहला फेवरेट, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और इससे आप अपनी रेट ऑफ स्पीच पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं और एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। दूसरा उपाय, मेरा फेवरेट अगेन, रिकॉर्डिंग करें। हम कुछ भी आजमाना चाहते हैं, हम कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हुई हैं। हम रिकॉर्डिंग करके अपनी रेट ऑफ स्पीच चेक कर सकते हैं। हम कोई पैराग्राफ पढ़ के, कोई एक पेज पढ़कर अपनी रेट ऑफ स्पीच चेक कर सकते हैं। हम कुछ बातें करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी रेट ऑफ स्पीच चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर हमारी रेट ऑफ स्पीच फास्ट है, ज़्यादा है या स्लो है, प्लीज़ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस करें। अगर पहले 2 उपाय से आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई मुझे सुनने वाला होता, आई एम नॉट अ मशीन, तो कोई फीडबैक देता सामने, वो ज़्यादा अच्छा होता, तो प्लीज़ एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करिए। पार्टनर कोई भी हो सकता है, घर में पेरेंट्स हैं या ब्रदर्स सिस्टर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। और तो और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर भाई
हमारे घर में कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिलता हमें, तो हम किसी को भी बाहर के आदमी को बोल सकते हैं कि भाई ये मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। हम कोई भी भाषा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारी एक भाषा में मास्टरी हो गई, रेट ऑफ स्पीच कंट्रोल हो गया, तो दूसरी भाषाओं पर भी डेफिनेटली होना है। स्पीकर्स को सुने। आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे दुनिया भर की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे स्पीचेस अवेलेबल हैं। तो जितना ज़्यादा आप सुनोगे अच्छे स्पीकर्स को, अच्छे पॉलिटिशियंस को, अच्छे प्लेयर्स को, जो अच्छे स्पीचेस देते हैं, अच्छे कमेंटेटर्स को, उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ स्पीच इम्प्रूव होगी, क्योंकि उनको सुन के हमें पता लगेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, हमारी बातें एक सफ़र की तरह हैं। सुनने वाले मुसाफिर जो सफ़र पर जा रहे हैं और हम ड्राइवर। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुसाफिर को सफ़र पर कैसे ले जाएं, मुसाफिरों को सफ़र पर कैसे ले जाएं। फर्स्ट करिए, हमें गाड़ी में बैठे हुए हैं या बाइक पे बैठे हुए हैं और वो गाड़ी वाला, वो बाइक वाला बहुत स्पीड चला रहा है। क्या हम खुश होंगे? क्या हम उसे टोकेंगे नहीं? या वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, हमें पहुंचने की जल्दी है, या हमें मौसम का मज़ा लेते हुए राइट पे या ड्राइव पे जाना है, पर वो बहुत धीरे धीरे चला रहा है। तो क्या हम खुश होंगे? फिर से क्या हम उसे टोकेंगे नहीं? तो वैसे ही हम जो बातें बोलते हैं, हमारे जो मैसेज हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सुनने वाले हैं, वो मुसाफिर हैं, वो सफ़र है, और हमारा मुंह एक गाड़ी है। अब यह पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुसाफिरों को किस सफ़र पर ले जा रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस करवा रहे हैं, और क्या वो वापस हमारे पास हमारी गाड़ी में दोबारा सफ़र करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हमें एक अच्छा ड्राइवर, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा बोलने वाला बनना है, तो बहुत ज़रूरी है कि स्पीड कंट्रोल में रखा जाए, रास्ते के अकॉर्डिंग ड्राइविंग की जाए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। स्पीड ब्रेकर्स आए तो थम जाएं, पॉजेज आए तो थम जाएं। तो इससे आप भी सफ़र का मज़ा ले सकोगे, मुसाफिर भी सफ़र का मज़ा ले सकेंगे, और हम हमेशा एक अच्छे ड्राइवर, एक अच्छे स्पीकर कहलाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो को लेकर, जो हमें हमेशा एक कदम आगे रखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।